सरकार कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन अब कल का पेपर में देखिएगा, हिंदुस्तान दैनिक जागरण और प्रभात खबर में मेन फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि मंत्रियों का वेतन वृद्धि में 25% और विधायक लोगों का वेतन वृद्धि में 31%। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये मंत्री और विधायक को चुन करके हम लोग भेजते हैं कि वो हमारी आवाज़ और हमारे लिए वो कार्य करे, लेकिन ये जो मंत्री और विधायक है सिर्फ अपने वेतन और भत्ता बढ़ाते हैं। क्या हम लोगों का परिवार नहीं है? क्या हम लोगों का पेट नहीं है? क्या हम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए? यही हम अपील करते हैं हेमंत सोरेन जी से कि दिव्यांगों का जिसका माँ बाप नहीं है उसका सरकार होती है। बुढ़ापा में एक समय सभी को दिव्यांग होना पड़ता है, लेकिन हम लोग के खुद नसीब से हम लोग के पहले हो गए हैं। हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है, तो सरकार कम से कम हम लोग पर ध्यान दे। और दिव्यांग का कोई सुनने वाला नहीं है, ऑफिस में भी नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोग दिव्यांग शीतकालीन सत्र भी चल रही है और यहाँ पे उसके रास्ते में आप लोग बैठे हुए हैं और सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं अपनी मांग को। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ फायदा हो पाएगा? विकलांगजनों के लिए अगर दया भाव होगा और उनको लगेगा कि वो विकलांगजन की जो बातें वादा किए हैं उनको पूरा करना चाहिए, तो जरूर हमसे मिलने आएंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। अगर नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शशि कुमार। आप देख रहे हैं राज्य क्लब 2023 में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है और हालांकि हम आपको ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो धरना है ये विकलांग लोग खुद अपने अधिकार को लेकर के धरना प्रदर्शित कर रहा है और ये जगह धुरवा में है, धुरवा के। और ये रोड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ठीक विधानसभा अभी सत्र चल रहा है और इसी रास्ते से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते जाते हैं। तो इसी के बीच में रास्ते में विकलांग लोग अपने हक अधिकार के लिए और सरकार बनने से पहले जो यहाँ पे वादे की गई थी उन्हीं के अनुकूल इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक, आज हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में। तो कम से कम ऑफिस का चक्कर कम से कम एक महीना दौड़ना पड़ता है, तभी काम नहीं होता है। कैसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में काम होता है दिव्यांगों का, और दिव्यांग का कोई सुनने वाला नहीं है, ऑफिस में भी नहीं। आपका परिचय मेरा ओम प्रकाश गिरी चरही के निवासी हूँ, बहेरा पंचायत के और मांडू विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं एक दिव्यांग हूँ, एक गरीब परिवार हूँ। मैं एसडीओ कार्यालय में ऑफिस में एक महीना दौड़ा हूँ राशन के डीलरशिप के लिए। आज तक मेरा कोई निदान नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोग दिव्यांग, और मांग यही है कि हम लोगों का मतलब जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था वो तो पेंशन की बात है, और भी हम लोग को अधिकार जो समान नागरिक जी रहे हैं खा रहे हैं उसी अनुसार हम लोगों को भी जीने खाने का अधिकार है। हम लोग यही मांग करते हैं कि आवास योजना का भी लाभ हम लोग को लाभार्थी बना करके दिया जाए, और उज्ज्वला योजना के तहत जो राशि जो सिलेंडर जो गरीब लोगों को मिलती है वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग यही मांग करते हैं कि आवास योजना से हम लोग को अपना रहने का एक घर मकान हो जाएगा। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, भगवान बिरसा मुंडा दिव्यांग सेवा मंच के अध्यक्ष। क्योंकि सरकार 2023 में अपनी मांग पूरी करने के लिए कही थी तो नहीं की, तो हमने इस वजह से बैठे हैं क्योंकि 2500 रुपया मांग करने के लिए कही थी, नहीं मांग पूरी की है। जी सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तौकीर आलम है। कहाँ से आए हैं? मेरा कहने का मतलब है कि सरकार जो हर चीज के लिए बजट होता है, क्या दिव्यांगों के लिए बजट नहीं होता है? अभी जैसे सरकार हमारी निकाली है अबुआ आवास, आज सखी मंडल के लिए लोन दे रहे हैं, किसी लोन माफ किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि हर दिव्यांग का 35 किलो का कार्ड बनाया जाएगा, लेकिन जिसका कार्ड बनता है जिसका पास पैसा है, झारखंड सरकार ने निकाली कि जिसका अंत्योदय कार्ड नहीं है
उसका ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। क्या विकलांग के लिए बजट पास नहीं हो सकता है 1000 रुपया? यही हम अपील करते हैं हेमंत सोरेन जी से कि दिव्यांगों का जिसका माँ बाप नहीं है उसका सरकार होती है। बुढ़ापा में एक समय सभी को दिव्यांग होना पड़ता है, लेकिन हम लोग के खुद नसीब से हम लोग के पहले हो गए हैं, हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है। तो सरकार कम से कम हम लोग पर ध्यान दे और 35 किलो वाला कार्ड बना दे हर दिव्यांगों का, या पेंशन 2500 रुपये किया जाए। 5 किलो वाला चावल मिलता है, उसमें क्या होगा? एक आदमी का कुछ नहीं होगा। तो सरकार से यही अपील है कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए, और नहीं तो हम लोग फिर आगे कुछ सोचेंगे और सुप्रीम कोर्ट में फिर से अप्लाई करेंगे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ छोटू ठाकुर, बलका का विधानसभा, हजारीबाग जिला। शीतकालीन सत्र भी चल रही है और यहाँ पे उसके रास्ते में आप लोग बैठे हुए हैं और सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं अपनी मांग को। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ फायदा हो पाएगा? देखिए, हम लोग 20 दिन से बैठे हुए हैं और ये इसी रास्ते से जो है कि सारे विधायक, सारे मंत्री एकासी को इक्यासी हो जाते हैं विधानसभा में, और हम लोगों ने शांतिपूर्वक बैठा हुआ है अपने विकलांगजन भाई बहनों के साथ तख्तियाँ लेकर के। अभी मुझे पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के धरने को देखा और एसपी को फ़ोन लगा करके पूछते हैं कि कौन लोग बैठे हुए हैं एसपी से, तो एसपी बताते हैं कि विकलांगजन अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो बातें हैं, हम लोग राजभवन में बैठे थे, कोई नहीं सुनने वाला था, लेकिन ये बातें विधानसभा तक हमारी मुख्यमंत्री के माध्यम से चला गया है। लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, देखते हैं कि कोई मंत्री या कोई सेवक मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलने आते हैं कि नहीं। अगर उनके अंदर विकलांगजनों के लिए अगर दया भाव होगा और उनको लगेगा कि वो विकलांगजन की जो बातें वादा किए हैं उनको पूरा करना चाहिए, तो ज़रूर हमसे मिलने आएंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं आते हैं मुख्यमंत्री जी, तो अभी हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। अगर इसके बाद नहीं आएंगे तो फिर हम लोग विधानसभा का पैदल कूच करेंगे और विधानसभा के मंदिर में घुसने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोग अलग से कुछ नहीं मांग रहे, सरकार से वही मांग रहे जो उन्होंने वादा किया है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम विकलांगजनों को 1000 से बढ़ाकर 2500 कर देंगे। सरकार कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन अब कल का पेपर में देखिएगा, हिंदुस्तान दैनिक जागरण, प्रभात खबर में मेन फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि मंत्रियों का वेतन वृद्धि में 25% और विधायक लोगों का वेतन वृद्धि में 31%। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये मंत्री और विधायक को चुन करके हम लोग भेजते हैं कि वो हमारी आवाज़ और हमारे लिए कार्य करे, लेकिन ये जो मंत्री और विधायक है सिर्फ अपने वेतन और भत्ता बढ़ाते हैं। क्या हम लोगों का परिवार नहीं है? क्या हम लोगों का पेट नहीं है? क्या हम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए? अगर सरकार इस तरह से अगर सौतेला व्यवहार कर रही है तो इनको आने वाला चुनाव में इनको हम लोग जवाब भी देंगे। लेकिन अगर जो सरकार हमारे बातों को मानेगी और जो सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी, हम लोग सब उन्हीं के साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोग आप ही के राज्य के, आप हमारे मुखिया हैं, हम लोग आप ही के बेटा हैं, भाई हैं, सब कुछ हम लोग आप ही के हैं। और आप अगर हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे तो फिर हम लोग के साथ न्याय कौन करेंगे?